अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं आज जा रही थी H9 इतवार बाज़ार, जो कि फ्राइडे, ट्यूसडे एंड संडे को लगता है। तो सुबह सुबह के टाइम हम निकल गए थे क्योंकि बाद में बहुत ही रश हो जाता है, तो सुबह के टाइम बेस्ट रहता है। तो सबसे पहले मैंने किया नाश्ता, फिर हम मेट्रो पर गए। तो हम जब सबसे पहले वहाँ इंटर हुए ना, तो वहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनके स्टॉल्स थे, तो वहाँ से हम जल्दी जल्दी आगे आगे थे। तो फिर मुझे यहाँ पर ये स्टॉलर्स का ना स्टॉल नज़र आया था। तो यहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल स्टॉलर से 400 का एक स्टॉलर था सिल्क का, जो कि 700 का आम मतलब लोकल मार्केट से मिल जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी ही रीज़नेबल था। तो यहाँ पर मुझे कुछ दुपट्टे भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो लेकिन अब मौसम तो चेंज हो रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ से नहीं लिए थे। तो फिर यहाँ पर मुझे एक स्टॉल नज़र आया जहाँ पर कपड़े थे, रेडीमेड सूट थे, जो कि यही मिलते हैं अनस्टिच ना राबी सेंटर से। अनस्टिच 2000 का सूट मिलता है और 2500 का यहाँ रेडीमेड मिल रहा था, जो कि मतलब राबी सेंटर से भी खैर रेडीमेड 2500 के मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सस्ता बाज़ार है तो हर चीज़ ही सस्ती होती है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं और कुछ तो वही प्राइस होती है ना। कुछ जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो आपको अच्छी मिल जाती हैं। तो ये ट्राउज़र भी काफ़ी मुझे अच्छे लग रहे थे। लेकिन ये इतना बड़ा इतवार बाज़ार है ना, मतलब भूल भुलाई है यहाँ। हम जब इंटर हुए तो हम भूल गए कि अब हम कहाँ जाना है, किधर जाना है ना। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है, हर चीज़ अवेलेबल है। खैर ये वाली जो शॉल्स थी ना, ये मुझे भी और मेरी कज़न को भी बहुत ही अच्छी लगी थी। बहुत ही इसके ऊपर डिसेंट एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, बट इनकी जो कीमत थी ना वो थी 1800 रुपये। खैर ये तो अपनी कीमतें ज़्यादा ही बताते हैं ना, क्योंकि इनके साथ काफ़ी बार्गेन करनी पड़ती है, फिर जाके प्राइसेस कम होती हैं। तो इस तरह की शॉल्स तो मैंने लास्ट विंटर्स में ली थी, तो फिर हमने यहाँ से नहीं ली। तो यहाँ मुझे एक छोटा सा क्यूट सा ना ज्वेलरी स्टॉल नज़र आया था, जो कि काफ़ी छोटा था, बट इनके पास चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। पेंडेंट्स भी थे, ब्रेसलेट थे और नेल्स भी थे। नेल्स तो मुझे वैसे भी चाहिए थे, तो मुझे ये काफ़ी प्यारे लग रहे थे। लेकिन इनकी जो प्राइस है ना वो 250 रुपीज़ ही थी और अंकल कम भी नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं काफ़ी अंकल के साथ बहस की, बट अंकल ने कम नहीं किए। इनके पास लॉकेट, पेंडेंट्स जो कि बहुत ही प्यारे लगे थे, प्लेन सूट के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो नेल्स थे इनके कलर्स भी बहुत प्यारे थे। 200 के ये वाले मिल रहे थे और जो थोड़े फैंसी थे ना वो मुझे 250 के मिल रहे थे। तो यहाँ पर मैं वही पसंद कर रही थी। यही वाली ज्वेलरी अगर हम किसी शॉप से लेना तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है, जो कि यहाँ काफ़ी रीज़नेबल थी। इन अंकल के पास मेकअप भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन मुझे चाहिए नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिया था। तो यहाँ से कुछ ज्वेलरी मेरी कज़न ने अपने लिए ली थी और ये बहुत ही प्यारे इयररिंग्स थे, इनका कलर भी बहुत प्यारा था। खैर फिर मैं अपने फेवरेट स्टॉल की तरफ आ गई थी और यहाँ थे बैग्स, जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। तो मुझे ये ऐसे ना छोटे बैग और सॉफ्ट से बैग बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें ये वाला कलर भी बहुत प्यारा था और बैग भी बहुत अच्छा था। यहाँ पर तकरीबन ना तमाम बैग ही बहुत ही प्यारे थे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थे। अच्छा मैं आपको बता लूँ कि हर चीज़ जो है ना यहाँ सस्ती नहीं मिलती है। मतलब कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी महंगी भी थी, काफ़ी आपको ना बार्गेनिंग करनी पड़ती है, फिर जाके कम होती हैं। बट यह है कि यहाँ एक ही जगह पर ना बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। आपको एक एक अलग अलग जाके शॉप्स पर ढूंढना नहीं पड़ता, तो आपको एक जगह से ही ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी भी मिलती हैं। तो यहाँ पर कुछ टोट बैग भी थे, मुझे ये वाला बैग भी बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी बड़ा था, स्पेशियस था। बट इसका जो एक ड्रॉबैक था उसमें सिर्फ एक जिप थी। तो उसके बाद हम आगे आगे थे तो मुझे यहाँ किड्स का स्टॉल था। किड्स के सेक्शन में यहाँ काफ़ी प्यारे प्यारे कपड़े भी थे और कुछ तो बहुत सस्ते भी थे। फिर मैं यहाँ आगे आई तो मुझे ये काफ़ी बर्तन प्यारे लग रहे थे, इतने क्यूट थे। मैं बचपन में इन्हीं के साथ खेला करती थी, तो मुझे बहुत ये अच्छे लग रहे थे। और यहाँ इतनी एस्थेटिक और ब्यूटीफुल चीज़ें थी ना, एंटीक वैरायटी थी। अगर आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर ये बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। मुझे तो ऐसी वुडन की चीज़ें ना बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो फ्रेम्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, मुझे अपने लिए फ्रेम्स चाहिए भी थे, मैंने कुछ लिए भी हैं। तो ये वाला कितना क्यूट फ्रेम था ना, हार्ट शेप का, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसमें आप खुद अपना प्रिंट करवा के ना कुछ भी रख सकते हैं, अपनी पिक्चर रख सकते हैं। जो पिंटरेस्ट शॉप थी उन पर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। ये कितना क्यूट था ना, ब्लू कलर का बाउल बहुत ही प्यारा था। और यहाँ पर और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, ऐसी छोटी छोटी क्यूट क्यूट चीज़ें थी। तो इस बार तो मैं जस्ट एक्सप्लोर कर रही थी ना, नेक्स्ट टाइम अब फिर चक्कर लगेगा इंशाल्लाह, तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी भी हैं। तो इस बार ये मेरा फ़र्स्ट टूर था।
तो यहाँ पर एक कैंडल्स थी, कितनी क्यूट कैंडल्स थी। अच्छा, कुछ चीज़ें ना यहाँ डैमेज भी होती हैं तो वो आपको काफ़ी सस्ती भी मिल जाती हैं। तो ये क्लॉक बहुत प्यारी लग रही थी, बड़ी एस्थेटिक वाइब आती है इसकी रूम में, लेकिन हमने पूछा तो ये डैमेज थी, बट इसके प्राइस बहुत ही ज़्यादा थी तो फिर हमने नहीं ली थी। तो खैर जब हम यहाँ से बाय आए तो मेरी कज़न अपने लिए जिम वेयर देख रही थी, जो कि सिर्फ 400 का उसको ये जिम वेयर यहाँ से मिल गया था। तो फिर मुझे एक और बैग की शॉप नज़र आई। आपको पता है बैग्स तो मेरी वीकनेस है, तो यहाँ मुझे ये बैग क्यूट क्यूट से बैग नज़र आई। कितना प्यारा बोल्ड कलर है ना, ब्लैक कलर का ये बैग भी बहुत ही प्यारा था। अच्छा, लेकिन इनकी जो प्राइसेस है ना सबकी 3500 थी, और कम करने के बाद 3000 वो कर रहे थे ना, इससे ज़्यादा कम नहीं कर रहे थे। हाँ, अगर बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आप ज़्यादा बैच करो, ज़्यादा कम पैसे करवा लो। तो यहाँ हम सब ना टूटे पड़े हुए थे, यहाँ पर बैग्स निकाले जा रहे थे और देख रहे थे। तो मुझे भी एक बैग चाहिए था, तो मैं यहाँ अपने लिए पसंद कर रही थी। इनके पास जो है ना काफ़ी जो लग्जरी ब्रांड्स हैं उनकी इनके पास कॉपीज़ थी। तो इनकी मैंने ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे मैंने देखी भी हुई थी। तो यहाँ पर बहुत रश था, सबसे ज़्यादा रश इस शॉप पर था, और बहुत ही क्यूट बैग्स थे, आप देख सकते हैं। हर कलर में थे और बहुत ही प्यारे प्यारे थे। बोल्ड कलर जो है ना, रेड कलर, ये भी कितना प्यारा लग रहा था। तो हम यहाँ पर ढूंढे जा रहे थे कि कोई हमें अच्छा लग जाए। अचानक ये वाला बैग ना इसका जो था कलर वो बहुत ही प्यारा कलर था। एक तो ये कि ये हर कपड़ों के साथ ना हम इसको कैरी कर सकते हैं, ऊपर से काफ़ी स्पेशियस भी था और बहुत ही सॉफ्ट भी था। इसकी भी प्राइस सेम प्राइस थी, सबकी 3500 प्राइस थी ना। फिर मुझे ये कलर नज़र आया ग्रीन कलर, तो मुझे ये इतना अच्छा लगा, बट ये था कि ये इसमें इन्वेस्ट करना ना मतलब एक तरह से पैसे ज़ाया करना भी है, क्योंकि आप इसको हर कपड़े के साथ कैरी नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपको शौक़ है, आप लेना चाहते हैं कि आपके पास ऐसे कोई कलर हो, बोल्ड कलर हो, तो आपको शौक़ भी हो तो आप ये ले सकते हैं। खैर फिर मैंने इसलिए नहीं लिया था कि ये मैं इतना ज़्यादा इसको यूज़ करूँगी नहीं, बट मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा था ना। इसमें ब्लैक कलर मुझे नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद था ये वाला बैग जो कि मुझे पसंद आया था। इसका कलर भी अच्छा था और ये हर कपड़े के साथ चल भी जाता, बट अंकल प्राइस कम ही नहीं कर रहे थे, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। लेकिन मैं आपको दिखा लेती हूँ। तो ये वाला था मेकअप पाउच, जो कि 1200 का मेकअप पाउच था, तो जो कि मुझे थोड़ा महंगा लग रहा था, क्योंकि 1200 का इतना छोटा सा मेकअप पाउच। और भी यहाँ पे बहुत प्यारे बैग्स थे। अभी तो मैंने आपको एक ही सेक्शन दिखाया है ना, दूसरी तरफ जो थे वो काफ़ी मतलब टोट बैग्स थे और बहुत ही प्यारे प्यारे बैग्स थे। ये ब्लैक कलर भी बहुत प्यारा था, छोटा सा था बट बहुत अच्छा था। और इसके साथ भी ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट इसके ऊपर जो VL लिखा हुआ था ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए फिर मैंने इसको नहीं लिया था। खैर उसके बाद हम बाहर आ गए थे, तो फिर एक पिंटरेस्ट्री शॉप नज़र आई थी जहाँ पे बहुत ही एंटीक वैरायटी थी। तो ये वाला ब्लू कलर का ग्लास भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। हम इनको ना कैंडल्स बना सकते हैं खुद ही। तो यहाँ पे बहुत ही चीज़ें थी। लोग ना यहाँ पर इतनी रश थी कि जो चीज़ मुझे पसंद आ रही थी, तो अभी मैं सोच ही रही थी कि ये मैं उठाती हूँ लेती हूँ, तो वो पहले ही कोई आंटी आके उठा के ले जाती थी। तो यहाँ पे डैमेज चीज़ें भी होती हैं जो कि थोड़ी रीज़नेबल प्राइस पे ना मिल जाती हैं। तो कुछ लोगों को तो शौक़ होता है ना ऐसी अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट चीज़ें जमा करने का। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना क्यूट क्यूट चीज़ें थी। यहाँ पर फ्रेम्स भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थे। तो लेकिन कुछ जगहों पर रीज़नेबल थे, कुछ जगहों पर नहीं थे। तो यहाँ मुझे एक शॉप नज़र आई जहाँ पर रग थे। तो रग तो मैंने एक वाइट रग दराज से ली हुई है जो कि बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ से लेना चाहती जो कि थोड़ी महंगी थी और अच्छी भी नहीं थी ना, फिर मैंने नहीं ली। तो ये वाला जो था इसको हम बना सकते हैं पेन होल्डर भी, और अपनी स्टडी टेबल पे रखें तो उस पर भी बहुत ही क्यूट लगता है। खैर ये मेरी कज़न ने ले लिया था, आप उसके चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट थी यहाँ पर फिर अगेन हम ऐसे ही शॉप पर आए थे। तो कैंडल्स मुझे बड़ी फैसिनेट कर रही थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ना कैंडल्स, इनकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पे काफ़ी क्यूट क्यूट टम्बलर्स भी थे। देन हम आगे थे नेक्स्ट शू सेक्शन में। तो यहाँ स्नेकर्स, लॉन्ग बूट्स, हर तरह के ना पम्प्स, लोफर्स, बहुत ही प्यारे शूज़ थे। तो मुझे एक ये भी अच्छा लग रहा था, बट ये पता नहीं क्यों मेरे पाँव में इतना सूट नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने नेक्स्ट तो जो देखा वो भी मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, ये वाला। तो ये इतना सॉफ्ट था ना और मेरे पाँव में काफ़ी मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बट जब मैंने प्राइस पूछी तो 4200 इसकी प्राइस थी। अगर मैं कम करवाती तो वो कम कर देते, बट मैंने नहीं करवाया। मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो लूँगी, इस बार जस्ट मैं एक्सप्लोर करी थी।
तो इसके बाद जो सेक्शन स्टार्ट हो गया था वो था डेकोरेशन का। तो यहाँ बहुत ही प्यारे प्यारे डेकोरेशन पीसेस थे। यहाँ मुझे ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे कि अपने ना स्टडी टेबल में रखने के लिए। तो ये वाला जो था ऊपर वाला सेक्शन ना ये 500 का था एक, और यहाँ नीचे जो था ये 350 का एक था। बट उन्होंने कहा था कि आप अगर 2 लेंगे तो 250 का आपको ना मिल जाएगा एक, मतलब 500 के 2 मिल जाएंगे। बट जो पहले वाले थे ना उनकी जो क्वालिटी थी ना वो ज़्यादा अच्छी थी। इन नीचे वालों की भी क्वालिटी अच्छी थी, बट ऊपर जो थे ना फर्स्ट सेक्शन उनकी ज़्यादा अच्छी थी। बट ये भी बहुत ही क्यूट लग रहे थे, और ग्रीनरी वैसे भी आपके रूम में ना बहुत ही एक मतलब अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी वाइब आ रही होती है। तो खैर मैंने यहाँ से नहीं लिए थे क्योंकि मेरे पास ये पहले ही बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं। ये वाला बहुत ही रीज़नेबल सेक्शन था। यहाँ ये बेलें जो थी ये 400-500 इतने की मिल रही थी, और मैंने यहाँ से कुछ फ्रेम्स लिए थे, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। वो भी बहुत ही रीज़नेबल थे, और ये रेड कलर कितना प्यारा लग रहा था ना इस वॉस में। तो ये वाला रेड कलर, ये वाले वॉस मुझे इतने अच्छे लगे थे ना, बहुत ही क्यूट थे। रेड कलर और वाइट कलर जो थे बहुत ही एस्थेटिक सी वाइब दे रहे थे। तो यहाँ मैं अपने लिए फ्रेम पसंद कर रही थी जो कि 200 का एक फ्रेम था, और मैंने 2 लिए थे। 400 के 2 फ्रेम्स मैंने लिए थे। यहाँ पे बड़े साइज़ के भी थे, छोटे भी थे, और सब की ना प्राइसेस सेम थी। फिर मैं आ गई थी नेक्स्ट सेक्शन में, आगे आ गई थी। नेक्स्ट स्टॉल भी जो था वो भी यही डेकोरेशन पीसेस का था। इनके पास भी काफ़ी प्यारे प्यारे पीसेस थे, और वुडन की चीज़ें तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन अंकल ने हमें वीडियो बनाने नहीं दी थी। उन्होंने कहा भाई नहीं, आपने जो लेना है उसी की बनाई, वरना नहीं बनाई। तो फिर हम यहाँ से आगे आ गए थे। तो स्टेशनरी सेक्शन भी था, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने यहाँ से क्या लिया था। अगेन शूज़, और यहाँ मुझे एक स्नेकर इतने अच्छे लगे थे ना, जस्ट 2000 रुपीज़ में थे। और अगर हम थोड़ा सा और कम करवाते तो 1500 1800 तक कर ही देते। और ये पिंक कलर के मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर हम आगे आए तो यहाँ मुझे कोट और स्वेटर्स जर्सियाँ नज़र आई थी। बट कोट जो थे ना वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे थे, उनकी क्वालिटी काफ़ी मतलब काम लो थी, और थोड़े पुराने पुराने लग रहे थे। ये निटिंग स्वेटर मुझे अच्छी लगी थी, तो लेकिन ये था कि ये मेरे साइज़ की नहीं थी, बहुत ही बड़ी है, तो इसको फिर मैंने छोड़ दिया। बट ये था कि इनकी स्वेटर और जो कोट थे ना वो इतने अच्छे नहीं थे, थोड़े पुराने लग रहे थे। खैर पुराने तो होंगे लेकिन कुछ ज़्यादा इनकी क्वालिटी कम थी। तो ये वाइट कलर का जो था ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये काफ़ी न्यू न्यू लग रहा था। और उसके बाद मुझे ये वाइट स्वेटर भी एक बहुत अच्छी लगी थी, ये भी थोड़ी न्यू न्यू लग रही थी। और इनकी भी प्राइसेस 300 400 500 इतनी तक थी स्वेटर्स की। उसके बाद मुझे ये प्लेट इतनी अच्छी लगी थी ना, और ये वॉश की तो प्राइस अंकल कम नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने ये प्लेट अपने लिए ले ली थी। तो अब मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया था। तो मैंने अपने कज़न के लिए ना ये कैप शॉल इतनी क्यूट थी ना, और कलर भी इसका इतना प्यारा था, पिंक कलर। वैसे भी 2 कलर ही अवेलेबल थे, एक ग्रे कलर था और एक पिंक ना। तो ग्रे थोड़ी छोटी थी तो मैंने पिंक कलर में ली थी, तो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। और वैसे भी बच्चियों को ना ऐसे कलर और ये बहुत प्यारा लगता है। तो और आपको पता ही मैंने कितने की ली, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ में मैंने ये कैप शॉल ली है, जो कि बहुत ही क्यूट थी। तो चले मैं आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने लिए थे ये वाले नेल्स, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये नेल बहुत ही क्यूट थे, कलर भी इसका बहुत ही प्यारा था। ओके जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में ये मैं पहनूंगी। तो 250 रुपीज़ के थे, और साथ इसके ये भी था चिपकाने के लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने ये ली थी प्लेट, जो कि बहुत ही क्यूट है। 250 रुपीज़ की जस्ट मुझे ये मिली है, और ये मैं अपनी वीडियोस में ही यूज़ करूँगी ज्वेलरी रखने के लिए। इसमें ज्वेलरी रखें तो बहुत ही प्यारे लगता है, आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैंने लिए थे ये वाले फ्रेम्स, और इनके ऊपर कोटेशंस ऑलरेडी लिखी हुई थी। तो एक ब्लू कलर में और एक पिंक में मैं अपने रूम में इनको लगाऊंगी, और ये बहुत ही अच्छी कोटेशंस थी, और कलर भी इनके बहुत प्यारे थे। तो और नेक्स्ट जो मैंने चीज़ें ली थी, ये मैंने छोटी छोटी चीज़ें ली थी, लेकिन आप बता सकते हैं कि ये कितने की थी। जस्ट 20 रुपीज़ के ये टिश्यूज़ थे, और टूथपिक्स जो थी वो 30 रुपीज़ की थी। जस्ट 20 30 एंड 20 रुपीज़, बस इतने की मुझे ये चीज़ें मिली थी, 4 चीज़ें। तो मैंने वहाँ से ले ली थी, जो कि लोकल मार्केट से बहुत ही महंगी मिलती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।